बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन ज़ब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक स्टोरी मैंने आपको पहले रिपोर्ट की और इस केस को मैंने कम्प्लीटली रिपोर्ट किया जब तक कि ये चल रहा था, और अब इस केस के अंदर एक बड़ा फ़ैसला आ गया है। मुलज़िम से मुजरिम तक का सफ़र जो है वो तय हो गया है, और अब ये खूबसूरत नौजवान टिकटॉकर और उसकी खूबसूरत वालदा जो है ये मुजरिम करार पाई हैं। इन दोनों ने क्या जुर्म किया था, इनके साथ हुआ क्या, और असल कहानी अब निकल के क्या आई है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें भी छुपी हुई थी। अब वो चीज़ें जो है वो अब सामने खुल कर आ गई हैं और पता लग गया है कि दरअसल ये तमाम तवक्कुआ हुआ किस तरह से था। जिस वक्त इस केस का फैसला सुनाया गया उस वक्त ये दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। अदालत में इनके साथ जो दीगर लोग थे उनमें से 2 लोगों को मुलजिम करार दिया गया और 2 लोग जो है उन्हें बरी कर दिया गया। हुआ क्या था, बेसिकली फरवरी 2022 का वाक़या है, जब ये माँ बेटियाँ जो हैं अपने कुछ दोस्तों के साथ 2 गाड़ियों के अंदर होती हैं, और एक लड़का और उसका कज़न, यानी ये दोनों जो है पाकिस्तानी, ये लड़कियां भी पाकिस्तानी नयाद हैं। एक का नाम है महक बुखारी जो कि एक फ़ेमस टिकटॉकर है, और उसकी वालदा है नसरीन बुखारी। इनके साथ इनके 6 साथी थे। इंग्लैंड का शहर था जहाँ पर इन्होंने इन 2 लड़कों की गाड़ी को इस तरह से फॉलो किया कि इसको फाइनली ट्रैक से सड़क के उतारा, और ये गाड़ी जो है इसका एक्सीडेंट होता है, और इस एक्सीडेंट में इन दोनों लड़कों की डेथ हो जाती है जो कि कज़न होते हैं। इनके वालिदैन जो है, इनके बयानात भी मैंने आपके साथ शेयर किए अपनी गुज़िश्ता वीडियो में, कोशिश करूँगी इसमें टैग कर दूँ। और उसमें इसके वालिदैन जो हैं बच्चों के कहते हैं कि किस तरह से उनका कज़न जो है वो लड़के का, वो तो बिल्कुल इस मामले में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। अलबत्ता जो मेन लड़का जिसका ताल्लुक इस लड़की महक बुखारी, फेमस इंस्टाग्राम जो है जिसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट है और एक इन्फ्लुएंसर है, उसकी वालदा का जो ताल्लुक था उस लड़के के साथ था। उसके पास उसकी वालदा की कुछ ऐसी वीडियोस मौजूद थी। वो इस ताल्लुक़ को ख़त्म नहीं करना चाहता था। मामला क्या हुआ था ये ज़रा मैं आपको बताती हूँ। इन माँ और बेटियों पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने साथियों के हमरा इन 2 पाकिस्तानी नौजवानों साकिब हुसैन और उसके दोस्त मोहम्मद हाशिम की कार का पीछा किया। साकिब वो मेन लड़का है जिसका महक की वालदा के साथ अफेयर था। अब इन्होंने इनकी गाड़ी का पीछा किया और इनको सड़क से नीचे उतार दिया, और ये हादसे का शिकार हुए जिससे दोनों जवान जो हैं वो हलाक हो गए। अब जब तफ्तीश की गई तो जो पुलिस है उनके मुताबिक महक बुखारी की जो वालदा है 45 साल नसरीन बुखारी, यंग वालदा है, बेटी भी अभी जवान है। इस वालदा बड़ी खूबसूरत स्मार्ट सी खातून है। इनका जो ताल्लुक़ था मुआशका था इस नौजवान साकिब हुसैन के साथ। बाद में ये जो टिकटॉकर की वालदा है वो इससे अपने ताल्लुकात ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन जब तक वो इसके साथ ताल्लुकात में रही तो इससे सुनने में आया कि काफ़ी खाती पीती रही, और इस नौजवान ने उनके ऊपर काफ़ी पैसे भी खर्च किए। अब नौजवान जो है इन ताल्लुकात को ख़त्म नहीं करना चाहता था। अब नौजवान की जानिब से ताल्लुकात ख़त्म न करने और शादीशुदा खातून को बदनाम और ब्लैकमेल करने की धमकियाँ दी जाने लगी, जिसके बाद उसने अपनी बेटी से डिस्कस किया और इससे जान छुड़ाने के लिए एक मंसूबा बाकायदा तौर पर तैयार किया और मदद मांगी अपनी बेटी से। टिकटॉकर ने वालदा की जानिब से मदद मांगने पर नौजवान को कत्ल करने का मंसूबा बनाया अपने कुछ साथियों के साथ। अब बरतानवी नशरियाती इदारा है वो इसको बाकायदा रिपोर्ट कर रहा है कि 45 साल नसरीन बुखारी और उसकी बेटी, जो कि एक यंग लड़की है, बड़ी यंग एज में इसकी बेटी पैदा हुई, 24 साल की इसकी बेटी है, महक बुखारी को अदालत ने 28 घंटे की टोटल ये कार्रवाई हुई है और उसके बाद इनको कसूरवार ठहराया। अदालत में जब जुर्म साबित हुआ और सज़ा सुनाई गई तो दोनों माँ बेटियाँ जो हैं वो रो पड़ी, और मुकदमे की समाअत के दौरान ज्यूरी ने बताया कि नौजवान साकिब हुसैन ने नसीम बुखारी के साथ ताल्लुक़ को कहा कि मैं बेनकाब कर दूँगा और मैं तुम्हारी तस्वीरें और वीडियोज़ जो है वो वायरल कर दूँगा। महक बुखारी और उनकी वालदा के अलावा रेखान कारवान और रईस जमाल को भी कसूरवार पाया गया, 2 साथियों को, जबकि 4 अफराद को इसमें बरी कर दिया गया। टोटल 6 साथियों को ये साथ लेके निकली थी, जिनमें से 2 को कसूरवार पाया गया और 4 को बरी कर दिया गया। अच्छा, अब क्या होता है कि साकिब हुसैन अपने दोस्त के हमरा सफ़र कर रहा था, बेसिकली इसका कज़न था। महक बुखारी ने साकिब हुसैन को ये कहा कि मैं तुम्हारी नसीन बुखारी से मुलाकात कराती हूँ, उसकी मुलाकात का लालच दिया, एक मुकाम पर उसको बुलाया। अच्छा, अब इसने बेसिकली इसको एक तो मुलाकात का लालच दिया और उसे कहा कि तुम यहाँ पर पहुँचो, हम तुम्हें 3000 पाउंड भी वापस करेंगे। ये 3000 पाउंड वो थे जो साकिब ने इसकी वालदा पर खर्च किए थे डेटिंग के दौरान। तो उसने कहा कि हम तुम्हें ये 3000 पाउंड भी वापस करेंगे, और नसरीन के साथ जो उसने डेटिंग में खर्च किए थे। अब साकिब हुसैन उसका कज़न जो है वो वहाँ पर मुलाकात के लिए पहुँचते हैं तो अचानक ही 2 गाड़ियों ने उन पर हमला कर दिया। ये मुलाकात जो है ऐसे लग रहा था कि दोनों नौजवानों को नुकसान पहुँचाने के लिए बाकायदा तौर पर तय की गई थी। अच्छा, उसके बाद क्योंकि देखिए इनके पास सबूत थे मौजूद, अब सबूत ज़ाहिर-सी बात है सारे वो लेके तो नहीं फिर रहे होंगे अपने मोबाइल के अंदर।
तो मकसद इनका यही था कि किसी तरह से इनको ख़त्म कर दिया जाए। अदालत को मज़ीद बताया गया कि 11 फरवरी को पेश आने वाले वाक़ये में हाशिम की A46 एक दरख्त से जा टकराई और कार के 2 हिस्से हो गए, क्योंकि गाड़ियाँ उसको इस तरह से फ़ॉलो कर रही थी। फ़ॉलो करते हुए उन्होंने इनको इस कदर ज़दोकोब किया कि गाड़ी जो है सड़क से उतर के नीचे गई, और नीचे जाने के बाद वो एक गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तारी से चुके जा रही थी, ये जाके दरख्त से टकराई, और दरख्त से टकराने के बाद इस कार के 2 हिस्से हो गए, जिसके बाद इसमें आग लग गई और दोनों नौजवान जो है इसमें हलाक हो गए। उसके बाद हादसे से कबल जो साकिब हुसैन है, उसने इमरजेंसी हेल्पलाइन को कॉल की थी, जिसका डेटा भी हासिल कर लिया गया है। अपनी मौत से चंद लम्हे कबल फ्रंट सीट पर बैठे साकिब हुसैन ने 999 पर कॉल की और कहा कि 2 कारें उनका पीछा कर रही है। कार में नकाबपोश लोग मौजूद हैं जो उनकी कार को जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी उनको साइड मारी जा रही थी। अच्छा, उसके बाद कॉल में साकिब हुसैन ने परेशान हाल में कहा कि कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी मदद करें। वो लोग हमारी गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मार रहे हैं, प्लीज़ हमारी मदद करें, मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। यानी कि उस वक्त सूरत हाल जो है वो इतनी संगीन हो गई थी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक हादसा भी हो सकता है, लेकिन नहीं, बाकायदा प्री प्लान था। उनको टक्करें मारी जा रही थी, उनको सड़क से नीचे गिराने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें फाइनली वो कामयाब होते हैं। जब कार को आग लगती है तो इनको बचाने की भी कोशिश नहीं की जाती है। फ़ोन कॉल के आखिर में नौजवान की ज़ोरदार चीख सुनाई दी और कॉल जो है वो बंद हो गई, यानी कि उस वक्त कार की टक्कर हो चुकी थी। समाअत की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जज ने कहा कि केस में मरकज़ी मुल्ज़िमान कसूरवार पाए गए हैं। केस में मरकज़ी मुल्ज़िमान जो है उनको सज़ाएँ जो है बाकायदा तौर पर सुनाई जाएंगी, और अब जो है इन दोनों माँ बेटियों को कातिला जो है साबित कर दिया गया है, और इनके साथ जो 2 लोग थे उनको भी कसूरवार पाया गया है। इससे पहले इस केस के अंदर जब बहुत सी चीज़ें आ रही थी, उसमें एक चीज़ ये भी कही जा रही थी कि साकिब जो है वो पैसों की डिमांड नहीं कर रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ वो उसकी वालदा के साथ अपने ताल्लुक़ को कायम रखना चाहता था। लेकिन फिर जब उसकी वालदा ने मुकम्मल इससे अपना कतई ताल्लुक़ करने की कोशिश की, और ये कहा जा रहा है कि गालिबन उसके ताल्लुकात इस तरह के और भी लोगों से रहते थे, और पैसे खर्च करवाने के बाद शायद वो दूसरे ताल्लुक़ में चली जाती थी, या जो भी मामला था, या फिर ठीक है उसकी नहीं बन पड़ी, क्योंकि लड़के बहुत यंग थे। लड़कों की उम्र 24 से 28 साल बताई जा रही है, 24 और 25 गालिबन, और ये जो खातून है इसकी उम्र जो है 45 और 46 के दरमियान बताई जा रही है। इसकी अपनी बेटी जो है इन लड़कों की उम्र की थी, जिसकी उम्र 24 साल है। ऐसे में इस लड़की ने अपनी माँ का साथ दिया, साथ देने में वो हद से गुजर गई। इसकी बहुत सी वीडियोज़ जो है इस वक्त आप मतलब अगर मैं इसको लगा सकूँ, जिसमें वो एक जगह पे अपना व्लॉग बना रही है, जैसे कहती है, मी ट्राइंग टू मूव ऑन एंड स्टार्ट टू स्पीक टू समवन न्यू, ठीक है। और उसके बाद उसकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये पता लगता है कि बहुत ही ज़रा रंगीले मिजाज की खातून थी इसकी वालदा, और अपने इस मौशके को इस्तेमाल करने के लिए, मौशके को छुपाने के लिए इसने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया, और बेटी ने भी हर हद जो है क्रॉस की। ज़ाहिर सी बात है वो उसी की बेटी थी। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि आजकल जो ऐसा दौर है कि अगर वो 2 वीडियो वापस भी कर देगा तब भी उसके पास चीज़ें मौजूद तो रह सकती हैं, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर उसका ख़ात्मा, और सिर्फ वो 3000 पाउंड जो है वो वापस नहीं करना चाहते थे, तो उसके लिए उन्होंने एक नौजवान की ज़िंदगी, न सिर्फ उसकी बल्कि उसके कज़न की, उसके साथ मौजूद उसके दोस्त की ज़िंदगी भी छीन ली। 2 नौजवान जो हैं अपनी जान से गए, लेकिन अब इस केस का फ़ैसला जो है वो आ चुका है, बाकायदा तौर पर सज़ा इनको सुना दी गई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।